देखिए देश के किन राज्यों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा और पंजाब कैसे बन चुका है रेड जोन, और जानिए इन राज्यों के हालात देखकर सरकार क्यों है इतनी चिंता में और वित्त मंत्रालय ने दी इन राज्यों को कौन सी कड़ी चेतावनी। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ने भारत के हर राज्य की भूमिका होती है। जैसे जैसे भारत के राज्य विकसित होते जाएंगे और इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा भारत देश भी तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन भारत देश पर एक भयंकर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि भारत के कुछ राज्य कर्जे में पूरी तरह से डूब चुके हैं। इन राज्यों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इस कर्जे को चुकाने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। इन राज्यों की घटती जीडीपी भारत पर सीधा असर कर रही है। एक्सपर्ट्स की राय माने तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर इन राज्यों के हालात जल्द से जल्द नहीं सुधरे तो देश में श्रीलंका जैसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि काफी चिंताजनक बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कर्जे में डूबे राज्यों के बारे में बताने वाले हैं, और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये भी जान लीजिए कि कहीं आपका राज्य तो कर्जे में नहीं है। नंबर 1, पंजाब। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अचानक ज्यादातर राज्यों में आर्थिक विकास की गिरावट कोरोना काल के बाद से ही देखी गई है और 2026-27 तक इस राज्य की स्थिति इसी तरह से बनी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के कर्जदार राज्य में सबसे ऊपर पंजाब का नाम ही आता है। पंजाब में कर्ज जीएसडीपी का अनुपात सबसे ज्यादा है, जो 49.1% है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हालांकि ये अनुपात 2021 का है, मगर आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में पंजाब की स्थिति सुधरी नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा खराब हुई है। इस साल के अनुपात में 6.6% फीसदी का उछाल देखा गया है। बताया जाता है कि ये 1991 में अब तक की राज्य की सबसे बुरी दशा है। राज्य पर इतना कर्जा है कि विकास की गति भी धीमी पड़ गई है, क्योंकि राज्य की जितनी भी कमाई होती है वो सारी कर्जे की देनदारी में चली जाती है, जिस वजह से विकास के कार्यों के लिए राज्य के पास पैसा बचता ही नहीं है। और अब तो इसे कर्जे के मामले में रेड जोन भी कर दिया गया है। नंबर 2, राजस्थान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर देश का जो सबसे ज्यादातर कर्जदार राज्य है वो है राजस्थान। 2021 में इस राज्य की आर्थिक हालत गंभीर होती जा रही है और इसके कर्जे की देनदारी में 7.23 इजाफा भी हुआ है। फिलहाल में राजस्थान के कर्ज जीएसडीपी का अनुपात 42.6% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस राज्य का तकरीबन 4,72,000 करोड़ रुपए कर्जा इस पर है, जिस हिसाब से राज्य के हर एक व्यक्ति पर 49,000 रुपए का कर्जा बैठता है। बताया जाता है कि प्रदेश पर यह कर्ज कोरोना महामारी के दौरान बढ़ा था और इसी संकट से निपटने के लिए राज्य ने भारी कर्जा लिया था और अब राज्य इसे धीरे धीरे चुकाने में लगा हुआ है। लेकिन सुझाव ये दिया गया है कि राज्य की सरकार को और प्रभावित ढंग से इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। नंबर 3, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, फिर आता है देश के राज्य पश्चिम बंगाल का नंबर। इस राज्य पर भी बीते कुछ वक्त में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल उन्हीं राज्य में शामिल है जिसमें केंद्रीय सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। राज्यों का यूं ही बढ़ता हुआ कर्ज देश को भी कर्जे में ले डूबेगा और राज्य के साथ साथ पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर संकट मंडराने लगेगा। इस राज्य पर कर्ज जीएसडीपी का अनुपात 38.8% है। नंबर 4, केरला। दोस्तों, अगर आपको अब तक यही लगा कि केरला राज्य के सबसे समृद्ध राज्यों में आता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि केरल राज्यों के सबसे समृद्ध राज्यों में आता था, मगर अब इस राज्य की स्थिति भी बाकी कर्जदार राज्यों जैसी हो चुकी है। केरला पर भी करोड़ों का कर्जा इकट्ठा हो चुका है। इस राज्य के जीएसडीपी की बात करें तो इसका औसत 38.3% है। आंकड़ों में इस राज्य की कर्ज संख्या 3,32,291 करोड़ बैठती है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि राज्य पर भले ही कितना कर्जा हो, लेकिन उन्होंने प्रदेश के कल्याणकारी योजनाओं के साथ बिल्कुल समझौता नहीं किया है। यानी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है। केरल राज्य की सरकार अपने आर्थिक संकट और कर्जे को लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है और राज्य सरकार को ये भरोसा है कि राज्य पर से ये कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से लगता है कि सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए तैयारियां कर रखी हैं। बाकी तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि केरल के हालात कब तक सुधरते हैं। नंबर 5, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगला नंबर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का नाम आते ही कोई ये नहीं कह सकता कि इस राज्य पर भी इतना ज्यादा कर्जा होगा, क्योंकि ये राज्य तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है और इस प्रदेश की इकोनॉमी भी काफी बेहतर रही है। मगर आपको जानकर शायद दुख हो सकता है कि मध्य प्रदेश पर भी काफी ज्यादा बड़ी राशि का कर्जा है। राज्य पर पहले का 3 लाख रुपए का कर्जा था और पिछले साल इस कर्जे में इजाफा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का ऋण फिर दोबारा लिया है। 2022 में मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 5वां सबसे गरीब राज्य भी बन चुका है। एक और प्रदेश पर आर्थिक संकट है और दूसरी ओर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। राज्य में रहने वाले नागरिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार हर साल ऋण लेकर अपना कर्जा और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। मध्य प्रदेश
प्रदेश के कर्जे को नागरिकों में बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति पर 41,000 रुपए तक का कर्जा है। और इतना ही नहीं बल्कि राज्य में हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन फील्ड में भी हालात अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर के पद खाली पड़े और यही हाल शिक्षा क्षेत्र का है। यहाँ भी कई जगह टीचर्स के लिए खाली है, जिसे लेकर सरकार किसी तरह का एक्शन लेती नजर नहीं आई है। दूसरी ओर सरकार ने रोजगार का वादा भी किया था, मगर प्रदेश के 1.30 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, जिसमें से 35% ग्रेजुएट लोग हैं। इन सब से यही लगता है कि सरकार ने राज्य में कुछ खास काम नहीं किया है। अब आने वाले समय में राज्य के हालात सुधरेंगे या और ज्यादा खराब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 6, उत्तर प्रदेश। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है और अब ये कर्ज के निपटारे के लिए तकरीबन ढूंढने में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास तो देखा गया है, लेकिन साल दर साल प्रदेश पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। राज्य पर 6.53 लाख करोड़ तक का कर्जा इकट्ठा हो गया है, जिस हिसाब से राज्य के हर नागरिक पर 22,000 रुपए तक का कर्जा है। हालांकि इस राज्य की सरकार ने कहा है कि वो वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है। इस राज्य में आबादी भी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ आमदनी से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। और जहाँ कोरोना महामारी के दौरान अच्छे से अच्छे राज्य कर्जे के लपेटे में आ गए, तो उत्तर प्रदेश तो आना ही था। जहाँ जितनी आबादी है उस हिसाब से जनता के लिए सुविधा भी की गई है। सरकार ने लोगों को संकट के समय में मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 7, बिहार। देश के बिहार राज्य में जहां विकास ने तेजी पकड़ रखी थी, वहीं आज घाटे में वो बदल चुकी है। राज्य इतने घाटे में चल रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक पर हजारों का कर्ज हो चुका है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य पर फिस्कल डिफिसिट 38.7% है, जिस हिसाब से बिहार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 19,000 रुपए का कर्ज बैठता है। कुल मिलाकर बिहार राज्य 2,13,406 रुपए का कर्जदार बना बैठा है। ये सारा ऋण बिहार सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार से ले रखा है। आपको बता दें कि अगर कोई राज्य दिवालिया हो गया तो उसके बहुत बुरे परिणाम राज्य को भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि जो राज्य दिवालिया हो चुका है उस राज्य के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है और कई सालों तक उस राज्य में कोई भी विकास कार्य का काम नहीं हो सकता है। जबकि राज्य सरकार राजनीति के चलते ऋण बढ़ाने में लगी हुई है और केंद्र सरकार अब राज्य को और ज्यादा धनराशि नहीं देना चाहती है। नंबर 8, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का GSDP 37.6% औसत तक पहुंच चुका है। पिछले 2 सालों में आंध्र प्रदेश ने 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने इन राज्यों को कहा है कि अगर इन राज्यों का कर्जा यूं ही बढ़ता गया तो अगले 4 साल में इनका कर्जा राज्य की GDP से भी 30% ज्यादा हो जाएगा। राज्य सरकार जनता को बहुत सी सुविधाएं मुफ्त में बांट रही है, लेकिन इस सब के लिए राज्य के कोष में पैसे नहीं है। जनता को मुफ्त बिजली, पानी, राशन और यहाँ तक कि वेतन देने के लिए भी केंद्र सरकार से ऋण लेना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश पर 2021 तक 3.37 लाख करोड़ का कर्जा था और इसके बाद भी राज्य सरकार कर्ज लेती रही है। नंबर 9, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के कर्जे के मामले में बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर परिवार पर तकरीबन 6 लाख का कर्जा है। यहाँ विकास का कुछ अता पता नहीं है, मगर यहाँ ऋण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश पर कुल 3,11,789 करोड़ रुपए तक का कर्जा है। इतने बड़े कर्जे का कारण सरकार की गलत आर्थिक नीतियां बताई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि कर्ज लिए बिना सरकार नहीं चल सकती। हम पुराना कर्जा चुका रहे हैं और नया कर्ज ले रहे हैं। 2021-22 में प्रदेश पर 2.23 करोड़ का कर्जा था, वहीं 2022-23 तक ये 2.43 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुका है। नंबर 10, झारखंड। झारखंड पर भी कर्जे का भारी बोझ है, जिसे देखकर सरकार ने इस बार कम कर्जा लेने की योजना बनाई है। फिलहाल में राज्य पर 1.20 लाख करोड़ कर्जा होने का अनुमान है, लेकिन इस बार राज्य का बजट भी कर्जे की राशि को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिससे आने वाले समय में ज्यादा कर्जा नहीं लेना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो राज्य जिन पर भारी मात्रा में कर्ज है। फिलहाल राज्य सरकार इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। ओवरऑल भारत देश पर 2022-23 में 14.2 लाख करोड़ कर्जा होने का अनुमान है। अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी या मजबूत होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और शेयर करना